दोस्तों पिगमेंटेशन कहें या फिर कहें झाइयाँ, ये एक ऐसी समस्या है जिसे हर दूसरा व्यक्ति कहीं न कहीं पर परेशान होता है। हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर हर दूसरा व्यक्ति पिगमेंटेशन या झाइयों से परेशान है और हम बहुत बार ये गलतियाँ करते हैं कि इसके कारण को जाने बगैर हम कुछ न कुछ अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेते हैं। समस्या तब बहुत ज़्यादा हो जाती है जब हम बिना किसी समझदारी दिखाए हुए हम स्टेरॉइड्स वाली क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं एंड ये स्टेरॉइड्स वाली क्रीम हमारे चेहरे को बद से बदतर कर देती है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ घर में इस्तेमाल होने वाले एक ऐसे नुस्खे के बारे में जिसे अगर आप दिन में 2 बार, दिन में 2 बार करना है एंड 6 महीने तक अगर लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे का पिगमेंटेशन जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन पिगमेंटेशन खत्म करने के लिए सिर्फ आपको बाहर से काम नहीं करना होता। पिगमेंटेशन खत्म करने के लिए आपको काम करना होता है शरीर के अंदर से भी, क्योंकि पिगमेंटेशन जो है एक ऐसी समस्या है जो बाहर से कहीं हवा में नहीं उड़ रही और हमारे चेहरे पर आके चिपक नहीं गई है। पिगमेंटेशन एक समस्या है जो हमारे शरीर के अंदर होने वाला जो इम्बैलेंस है, चाहे वो हार्मोन्स का हो, चाहे वो न्यूट्रिशंस का हो, चाहे वो स्ट्रेस का हो, या वो स्लीप का हो, या वो लाइफस्टाइल का कोई और दूसरा फैक्टर हो, उन सब के डिस्टर्बेंस की वजह से ही हमारे चेहरे पर आया है। तो हमें ये समझदारी दिखानी है कि अगर हम अपने पिगमेंटेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें काम अपनी लाइफस्टाइल पर करना होगा। जब हम अपनी लाइफस्टाइल पर काम करेंगे, जब हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी तो बाहर से किया जाने वाला ये प्रयोग भी आपकी स्किन पर आपको बहुत ज़्यादा गुना रिजल्ट्स देने वाला है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अच्छे से चेक करें कि आपकी जो स्किन है उस पर पिगमेंटेशन आया क्यों है। मैं नुस्खा आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिगमेंटेशन 5 मेजर रीजंस की वजह से आता है। पहला जो रीजन होता है दोस्तों वो होता है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अगर आप एक महिला हैं, आपके पीरियड्स डिस्टर्ब्ड हैं, आपकी डिलीवरी हुई है, आप प्रेग्नेंट हैं, या आपका मेनोपॉजल स्टेज चल रहा है, या आपके पीरियड्स में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, या वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेंट हो रही है, तो आपको सबसे पहले उस इशू को सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने इन इश्यूज को सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है और उसकी वजह से जो पिगमेंटेशन आपको हो रहा था वो अब कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। नंबर 2 जो रीजन होता है दोस्तों वो होता है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी मतलब पोषक तत्वों की कमी। हमारे शरीर में अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाए, हमारे शरीर के अंदर अगर कुछ हम प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, जो विटामिन्स होने चाहिए, जो मिनरल्स होने चाहिए, जो ट्रेस एलिमेंट्स होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो उनकी वजह से भी हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं जिनका कारण बनकर के पिगमेंटेशन हमारे चेहरे पर सामने नजर आता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप लोकल एंड वोकल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मतलब कि आप रीजनल जो आपके घर के आसपास बहुत आसानी से आपको मिल जाता है और सीजनल जो मौसम के हिसाब से हमें आसानी से मिल जाता है, उन सारी फलों को, उन सारी सब्जियों को अपने रूटीन में शामिल करने की कोशिश करें। बहुत बार ये देखा गया है कि पतला होना एक जुनून बन गया है एंड पतलेपन की चाहत में हम बहुत बार अपनी जो न्यूट्रिशनल जो सप्लाई है बॉडी की, मतलब जो पोषक तत्वों की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में होने लगती है और हमारा शरीर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। नंबर 3 जो रीज़न आता है दोस्तों वो आता है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस आपकी लाइफ में है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो पैसे से जुड़ा हुआ है, रिश्तों से जुड़ा हुआ है, बिजनेस से जुड़ा हुआ है, या वो कोई और तरह का स्ट्रेस है, सो मेक श्योर कि आप हमेशा ध्यान रखें कि अपने स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन पर फोकस करें। जब आप अपने मेडिटेशन पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस है उसको देखने की या उसको झेलने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। जो थोड़ा सा स्ट्रेस आपको पहले डिस्टर्ब कर दिया करता था, अब वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। नंबर 4 स्टेप आता है आपका स्लीप पैटर्न, मतलब आपकी नींद की क्वालिटी को पूरा करना। तो लगभग 6 से 8 घंटे की नींद आपको रोजाना लेनी है, लेकिन ये नींद सिर्फ बिस्तर में करवटें बदलती हुई ना हो, ये गहरी नींद हो, साउंड स्लीप हो, तभी आप इससे ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स ले पाओगे। क्योंकि रात के समय हमारी बॉडी एक रिकवरी मोड में चली जाती है, सो बहुत ज़रूरी है अच्छी और गहरी नींद को अपने रूटीन में शामिल करना। नंबर 5 नंबर लास्ट आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। सो ये एक ऐसी कंपोनेंट है
ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है आपके पिगमेंटेशन को ख़त्म करके आपकी स्किन को वापस से यूथफुल अपीयरेंस देने के लिए। सो मेक श्योर कि एक्सरसाइज में चाहे आप जिम जाएँ, चाहे आप रस्सी कूदें, वॉक करें, योगा करें, प्राणायाम करें, कुछ भी करें, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटे का समय खुद के लिए निकालें एंड आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो अपने आप धीरे-धीरे रिजुविनेट होना शुरू हो गई है। अब ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने के बाद बात आती है जो धब्बे आ गए हैं या जो पिगमेंटेशन आ गया है उसको ख़त्म कैसे करें। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ों का पहले जूस तैयार करना है। पहले आपको लेना है 1 आलू जिसको बहुत अच्छे से आपको कद्दूकस कर लेना है और कद्दूकस करके आपको उसका जूस बना लेना है। जूस बनाने के बाद अब आपको दूसरा जगह पर लेना है 1 टमाटर। टमाटर जो है उसके अंदर होता है लाइकोपीन एंजाइम जो कि पिगमेंटेशन को बहुत गहराई तक जाकर के साफ कर देता है। सो 1 टमाटर लीजिए, उसको भी हल्का सा कद्दूकस कर लीजिए और उसका भी जूस निकाल लीजिए। सो ये दोनों जो जूसेस आपने तैयार किए हैं, टमाटर का जूस एंड आलू का जूस, इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और इनके अंदर अब आप डालिए आटा। जी हाँ दोस्तों, गेहूं की रोटी बनाने के लिए जो हम जनरली आटा इस्तेमाल करते हैं वो आटा अब आपको यहाँ पर डालना है लगभग 2 से 2.5 चम्मच के आसपास। अच्छे से जब आप मिलाएंगे तो एक स्मूथ आपका एक रनी पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को सुबह और शाम को चेहरे को अच्छे से वॉश करने के बाद एक फेस पैक की तरह अपने चेहरे पर लगाइए एंड चेहरे पर लगाने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद चेहरे को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए और स्ट्रेच करने के बाद ऐसे आप मसाज कीजिए। इसको जो साइंटिफिक टर्म्स है उसमें फ्रिक्शन कहा जाता है। फ्रिक्शन से क्या होता है, जब आप आटे वाली इस लोई को जब ऐसे आप घिसते हो तो घिसने से आपके डेड सेल्स जो है वो लूज हो जाते हैं और डेड सेल्स जब बाहर आ जाते हैं तो उनके साथ में जो जमा हुआ पिगमेंटेशन होता है, जो जिद्दी पिगमेंटेशन होता है, वो धीरे धीरे लूज होने लगता है और वो भी बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। सो मेक श्योर कि इस प्रोसेस को आप सुबह और शाम दोनों टाइम करें। साथ के साथ में सनस्क्रीन जरूर लगाएं क्योंकि सनस्क्रीन आपकी स्किन के नीचे दबे हुए जो नए सेल्स जब बाहर आएंगे तो उनको प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे एंड ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नई सेल्स के ऊपर नहीं तो फिर से पिगमेंटेशन हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है। सो मेक श्योर कि इस प्रोसेस को ज़रूर ट्राई करें दिन में 2 बार एंड 6 महीने तक आपको ट्राई करना है। अगर आपका पिगमेंटेशन उससे पहले भी चला जाता है तो भी कम से कम 6 महीने आप कीजिए ताकि पिगमेंटेशन के बाद जो नीचे से नए सेल्स आ रहे हैं उसमें भी किसी भी तरह का कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, कोई इम्यूनिटी एनहांसमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हो जाए। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिगमेंटेशन एक ऐसी समस्या जिसने आपके कॉन्फिडेंस को कम करके रखा है, एक ऐसी समस्या जिसने आपको कहीं ना कहीं पर अंदर से झकझोर रखा है, एक ऐसी समस्या जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं होने देती है या आपको बाहर जाकर के बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करने से रोकती है, इस समस्या से आपको डेफिनेटली छुटकारा मिलेगा। मेक श्योर कि आप हमेशा पॉजिटिव भी रहें, जो कि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करने लगती है, आपकी स्किन में अपने आप शाइन आना शुरू हो जाती है। मेक श्योर आपका प्यार हमें आप इसी तरह से देते रहे। इसी आशा के साथ आज अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।